साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे ईओआरओ की कट ऑफ के बारे में और ईओआरओ का रिजल्ट कब आएगा। और ये बहुत से बच्चों को डाउट है कि ईओआरओ की कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने क्वेश्चन छोड़ने लायक थे और कितने क्वेश्चन करने लायक थे, करंट अफेयर कितने छोड़ने लायक थे, जीके कितने छोड़ने लायक थे और कौन कौन से क्वेश्चन में आपत्ति जता सकते हैं और ऐसी ही विशेष जानकारियां जो कि देखो कौन कौन से और क्या क्या इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपन कि ईओआरओ का एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। तो ये था 120 प्रश्न थे इसमें। ठीक है, और इसके बाद में आप देखो कि इसमें से 60 प्रश्न तो जीके के थे। ठीक है, और 20 प्रश्न करंट अफेयर के थे। ठीक है, देखो ये दोनों मिलाकर पार्ट ए हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी में थे 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 60 क्वेश्चन जीके के थे, उनमें से 50 क्वेश्चन आपके लिए करने लायक थे और 10 क्वेश्चन छोड़ने लायक थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो आप कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने लायक थे। ठीक है, अब इनमें से भी देखो आप कि 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे और 3 क्वेश्चन छोड़ने लायक थे। ठीक है, तो अब देखो आप कि 120 जीके क्वेश्चन थे। अब देखो जीके क्वेश्चन में से भी पॉलिटी के, इन 10 क्वेश्चन में से भी पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने लायक थे। ठीक है, अब ये था इस पेपर का लेवल। अब देखो इनमें से 50 ये हो गए। ठीक है, 10 ये हो गए और 37 ये हो गए। टोटल मिला के अंक हो रहे 97 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो इनमें से भी कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के। तो अब बच्चे कितने अपने पास 90। अब कोई बोल रहा है कि मेरे 5-6 गलत हुए हैं, उसके लिए 5-6 मान लो, और कोई बोल रहा है मान लो कि 7-8 गलत हुए हैं तो 7-8, किसी के 8-9, मतलब मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग हर बच्चे के आते हुए गलत हो जाते हैं। और बहुत सौ के अब एग्जाम का प्रेशर भी होता है, आपको पता है, उस कारण डिलीट हो जाते हैं या फिर मतलब कोई ऐसी परीक्षा आ जाती है पेपर पे बैठते टाइम पे माइंड लगभग जरूरी नहीं है कि सबका अच्छा काम करे, किसी का थोड़ा कम काम करता है, किसी का किसी ज्यादा काम करता है, तो ये नोटिफिकेशन लगभग हर बच्चे के गलत हो जाते हैं। तो अब देखो आप कट ऑफ की संभावना है समथिंग 87 से 94 या फिर 95 के बीच में। ठीक है, ये हो गया कट ऑफ की बात। देखो कट ऑफ इतनी जा सकती है और मैक्सिमम तो देखो मैक्सिमम जाएगी 100 तक और मिनिमम जाएगी 85 से 100 मान लो आप, इसी के बीच में अपनी कट ऑफ जाएगी ईओआरओ की। अब देखो ईओआरओ की बाद में बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। देखो आरपीएससी ने आजकल अपना पेपर लेने का पैटर्न चेंज कर दिया है, लेवल चेंज कर दिया है। पहले आरपीएससी पे इल्जाम थे कि मतलब ऐसे आरोप लगा दिए जाते थे कि ईओआरओ का रिजल्ट लेट देता था। अब इस बार देखो मतलब लास्ट वैकेंसी थी ना, उसमें ईओ के पद कम थे और आरओ के पद ज्यादा थे। ठीक है, अब इसमें देखो ईओ के पद ज्यादा है और आरओ के पद कम है, तो वापस नई वैकेंसी आने वाली है जो कि हम आपको एक सरप्राइजिंग वीडियोस में बताएंगे, सरप्राइजिंग सीरीज में बताएंगे। और इसके बाद देखो आप कि ईओआरओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो जब ईओआरओ का एग्जाम हुआ है अभी, उसने इवनिंग को ही आंसर की जारी कर दी थी। ठीक है, इवनिंग को आंसर की जारी कर दी है। और आपने देखा होगा भी आरएस का भी प्रीलिम्स हुआ था, उसके आंसर की इन्होंने शाम को इवनिंग को जारी कर दी थी और 28 डेज में रिजल्ट दे दिया था। ठीक है, तो देखो आजकल आरपीएससी बहुत ही फास्ट हो गई है और आप देखो कि ये ईओआरओ का हो गया। और इसका देखो आप छोटी सी जानकारी, देखो इसका रिजल्ट आने की संभावना है या तो अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर मई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, रिजल्ट आ सकता है कभी भी। और इसके बाद में आप देखो कि ये 60 नंबर है, इनमें से 10 नंबर लगभग हर बच्चे के गलत होते हैं क्योंकि जीके कंफर्मली पूरी किसी की सही नहीं होती है। और ये देखो इसमें से भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटेबल है और उनको आप आपत्ति लगा सकते हो, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपत्ति वाली क्लास में। तो 7-8 क्वेश्चन गलत है और 90, देखो 90 का आंकड़ा बैठ रहा है लगभग, तो समथिंग आपके 90 तो आनी ही चाहिए।
ताकि आप कट ऑफ में शामिल हो सकोगे। और वैसे उम्मीद ये है कि 95 प्लस जा सकते हैं। 95 प्लस का मतलब 100 तक पहुंच सकती है कट ऑफ, और इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें भी डाउटेबल थे, और जो कि मतलब करने या छोड़ने लायक थे। और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में, कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर बच्चे को नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट के बारे में जानकारी। और आप देखो एक छोटी सी जानकारी और है, ठीक है। तो आप देखो कि अभी वीडियो की भर्ती आ रही है, ठीक है, और इसका बाद में ग्रेड 4 के एग्जाम फॉर्म भराई में आने लग गए हैं, आपको पता होगा। और उसके बाद में आप देखो कि आज 27 मार्च को महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। ठीक है, लेवल फर्स्ट रेट में, ठीक है, यानी बीएसटीसी वाली महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ये आरओके कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में जानकारी। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उम्मीद होंगे आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट को देखते रहिए। और जहां भी आपको कोई डाउट लगे, आप डाउट या फिर कोई भी कमी लगे, आप कमेंट में फील कर सकते हो, ताकि हम हमारी कमियां सुधारें और आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। और आपको किसी भी अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम नवीन चौकदार के नाम से आती है, तो आप उसको देख लीजिए, उस पर को आप डाल सकते हो। साथ ही मेरे फोन नंबर है 8005839446, आप इस पे आपका डाउट डाल सकते हो, या किसी भी कोई भर्ती के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप सीधा संपर्क इस पे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। और ऐसे ही डिटेल्स आप जानते रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और देखिए आप ये सारी डिटेल्स और इन पे गौर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपका स्वागत है, और आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।